Assalamualaikum everyone. Today we will continue our second chapter of geography. तो लास्ट क्लास में हम लोग कोर के बारे में पढ़ रहे थे. कोर क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर. अर्थ का जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर. इट हैज़ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर एंड ये जो लेयर है ये लगभग 3500 किलोमीटर मोटा है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द इनर कोर एंड द आउटर कोर. एंड ये जो कोर है ना ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक को कहते हैं इनर कोर एंड दूसरा आउटर कोर. द इनर कोर इज अंडर ट्रीमेंडस प्रेशर एंड सो इट रिमेन्स सॉलिड बट द आउटर कोर इज मॉल्टन. देखो जो इनर कोर है ना उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण वो सॉलिड होता है, लेकिन जो आउटर कोर है वो पिघले हुए फॉर्म में होता है, मॉल्टन फॉर्म में. The temperature of outer core is 2200 degrees Celsius and of the inner core is 5000 degrees Celsius. outer core का जो टेम्परेचर होता है वो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है एंड इनर कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है. दिस लेयर इज कॉल्ड नाइफ एज इट्स मेन कॉम्पोनेंट्स आर निकल एंड आयरन. एंड इस लेयर को हम लोग नाइफ के नाम से भी जानते हैं. नाइफ एनआई का मतलब निकल हो गया एंड एफई का मतलब एफई होता है फेरस. ओके. एंड आयरन का पुराना नाम है, लैटिन नेम है. ओके. तो यहाँ पे आयरन एंड निकल से ये बना हुआ है इसलिए इसका नाम नाइफ भी है. नेक्स्ट आप पे पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में. ओके. रॉक्स चट्टानों एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. देखो जो अर्थ का क्रस्ट है, ओके, सबसे ऊपर वाला लेयर वो रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ है. दे हैव डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स. एंड रॉक्स एंड मिनरल्स जो है वो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं. रॉक्स इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट whether it is hard like granite or soft like clay. देखो रॉक्स क्या है? तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सॉलिड मटेरियल्स है ना वो रॉक्स कहलाते हैं. और ये ग्रेनाइट जैसे हार्ड भी हो सकते हैं और क्ले जैसे सॉफ्ट भी हो सकते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेज विच वी कॉल मिनरल्स. एंड रॉक्स किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं मिनरल से. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, पहले रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में. ओके. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. दे आर सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट and formed of one or more than one mineral. They do not have a definite chemical composition. Basalt, sandstone, marble, slate, granite, etc. are the examples of rock. Rocks are classified into three chief groups: igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. देखो रॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि रॉक्स जो है वो मिनरल्स के बने होते हैं. एंड रॉक्स क्या है? रॉक्स क्या है? ये सॉलिड मटेरियल है. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सॉलिड मटेरियल है ना उसे ही रॉक कहते हैं. एंड ये एक मिनरल के भी बने हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मिनरल के भी बने हो सकते हैं. एंड रॉक्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल है रॉक्स की, जैसे बसाल्ट हो गया, सैंडस्टोन, मार्बल, स्लेट ग्रेनाइट. ये कुछ एग्जांपल्स है रॉक्स की. देखो रॉक्स को हम लोग तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला इग्नियस रॉक, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक. देखो यहाँ पे आप पिक्चर दिए हुए आपको बसाल्ट रॉक की, सैंडस्टोन की एंड मार्बल की. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं. द वर्ड इग्नियस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ignis which means fire. These rocks are associated with volcanic eruptions. These rocks are formed by cooling of the molten magma inside the earth's crust or on the earth's surface. They are also called primary rocks because all other rocks are directly or indirectly formed from them. There are two types of igneous rocks: extrusive rocks and intrusive rocks. देख लो igneous rocks के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये जो वर्ड है igneous, ये लैटिन वर्ड एक है ignis, इसी से डिराइव हुआ है. एंड ignis का मतलब क्या होता है? फायर, मतलब आग. ओके. ये जो रॉक्स है ना ये कनेक्टेड है वॉल्केनिक इरप्शन से. जब ज्वालामुखी फटती है ना तब इस रॉक का फॉर्मेशन होता है. ये कैसे बनता है? तो जब ज्वालामुखी फटती है तो वहाँ से जो भी मैग्मा निकलते हैं, ओके, जो भी लावा निकलता है उसके ठंडे होने के कारण ये बनता है. ठीक है. तो ये रॉक्स कैसे बनते हैं? तो जो मॉल्टन मैग्मा है या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर
या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थ सरफेस के ऊपर कब आएगा? जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो। एंड वो जब ठंडे हो जाते हैं मॉल्टन मैग्मा तो इग्नियस रॉक्स बनता है। इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी तरीके के रॉक्स हैं ना वो सबके सब इग्नियस रॉक से ही बने हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इग्नियस रॉक से ही बने हुए हैं। देखो इग्नियस रॉक्स दो तरीके के होते हैं, एक का नाम है एक्सट्रूसिव रॉक्स और दूसरे का नाम है इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है। When the molten lava comes on the earth's surface and cools down rapidly on the crust, it forms extrusive igneous rocks. देखो एक्स मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। देखो जब मॉल्टेन लावा, देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मॉल्टेन लावा निकलता है और जब वो अर्थ सरफेस पे जाता है और जाकर क्या होता है, जब क्रस्ट पे वो गिरता है और गिरने के बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है, वो भी एकदम फास्ट। ओके, तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है। और जब अर्थ क्रस्ट के अंदर वाला जो मॉल्टन मैग्मा है, ओके, जब वो ठंडा होता है तो बनता है क्या? इंट्रूसिव रॉक्स। इन फॉर इंटरनल, ओके, एंड एक्स फॉर एक्सटर्नल से याद रखना। सच रॉक्स हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। बसाल्ट, ऑब्सीडियन, एंडीसाइट, रायोलाइट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ना, इनमें बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब दानेदार जो होगा वो बिल्कुल फाइन होगा, बड़े बड़े पत्थर वगैरह नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल है बसाल्ट, ऑब्सीडियन, एंडीसाइट एंड रायोलाइट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। दीज रॉक्स कंटेन स्मॉल क्रिस्टल्स, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी होते हैं। When molten magma cools down deep inside the Earth's crust, the cooling process is slow and the rocks so formed have large coarse grains. These are called intrusive igneous rocks. लेकिन जब देखो मॉल्टेन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर में ठंडा होता है तो अंदर में ठंडा होने में ना काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ये काफ़ी धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए ये जो रॉक बनते हैं उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड इसमें जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मतलब जो पिबल्स या स्टोन्स वगैरह है ना, जो वो बड़े बड़े होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ग्रेनाइट एंड डोलेराइट, इसे प्लूटोनिक रॉक्स भी कहा जाता है। एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं।